नमस्कार दोस्तों। इसमें हम आज करने सॉल्व करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की एक्सरसाइज एंड उसके आंसर्स। एंड ये डिटेल्ड नर्सिंग वर्क है, यानी कि पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ स्टडी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड ए ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी कि आपस में जो आइडियाज हैं या फिर जो भी हम सुझाव देते हैं पेशेंट्स को, जो भी हम उसको उनको एजुकेट करते हैं, अगर वो इफेक्टिव है यानी कि जो पेशेंट है वो समझ रहा है जो भी हम उसको बता रहे हैं, तो ये एक बिल्ड करता है क्या, ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो नर्स और पेशेंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है। नर्स इज मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि एकदम साफ बात करनी चाहिए। लिसन एक्टिवली, और जब पेशेंट अगर बोल रहा है तो उसको एक्टिवली सुनना चाहिए। एंड प्रोवाइड एम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, यदि पेशेंट कुछ बोल रहा है तो उसका उसे एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देना चाहिए। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तीन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें बोलकर या फिर लिखकर, शब्द लिखकर बताया कम्युनिकेट किया जाता है आपस में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स, यानी कि जो हमारे हाथ पांव जो चलते हैं, हाथ के और फेशियल एक्सप्रेशन जो हम अपना चेहरा बना के जो कुछ हम बताना चाहते हैं, जैसे गुस्से में एकदम आंखें लाल कर देते हैं, जैसे गेस्चर या फिर जैसा हम हमारे शरीर का पोस्चर होता है उस हिसाब से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा, वो फिर देन जो नर्स है, नर्स डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा, देन जो पेशेंट की फाइल उसमें ऑर्डर लिख दिया, तो अब नर्स उसको पढ़ती है और जो जो उसका ऑर्डर होता है उस हिसाब से मेडिकेशन करती है, या फिर जो भी प्रोसीजर होता है तो उससे पहले जो भी प्रिपरेशन करनी होती है तो नर्स वो कर देती है। वो क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन। एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए वो टाइमली होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। और इंश्योर करना है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि ये जो केयर ऑफ कंटिन्यूटी है केयर की, वो इंश्योर होनी चाहिए। सर्व एज ए लीगल रिकॉर्ड, और जो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं वो एकदम लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं। नर्स आल्सो यूज कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो नर्स होती है वो कम्युनिकेशन का यूज करती है, कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में पेशेंट को। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स, यानी कि कोई भी प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करती है। एंड ऑफर इमोशनल सपोर्ट, यानी कि जो पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट ऑफर करती है। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर लाइक लैंग्वेज डिफरेंस, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो अगर कम्युनिकेशन बैरियर्स में जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल वेरिएशंस होते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस भी होता है। क्रिटिकल फॉर पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी कि जो ये कम्युनिकेशन बैरियर हैं, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंस, कल्चरल बैरियर, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड क्रिटिकल फॉर पेशेंट सेंटर केयर, यानी कि जो ये सब बैरियर होते हैं ये क्रिटिकल होते हैं पेशेंट सेंटर, यानी कि पेशेंट्स की केयर करने में ये दिक्कत करते हैं और इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी एक्यूरेट, क्लियर एंड टाइमली। एक्यूरेट, क्लियर एंड टाइमली। बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। नर्सेज मस्ट नर्स एजुकेट पेशेंट थ्रू, यानी कि जो नर्स होती है वो पेशेंट को कैसे एजुकेट करती है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू नर्स है वो पेशेंट को एजुकेट करती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन अकर ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस, यानी कि जो लैंग्वेज डिफरेंस होती है, यानी कि नर्स को अलग लैंग्वेज आती है और पेशेंट को अलग लैंग्वेज आती है, तो ये कम्युनिकेशन का बैरियर होता है, कम्युनिकेशन बैरियर। लिसनिंग एक्टिवली इज पार्ट ऑफ, कि जो जो सुनना होता है पेशेंट के द्वारा, लिसनिंग एक्टिवली इज पार्ट ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यानी कि एक्टिवली सुनना भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसे कहते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। आपके सुझाव हम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।